गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जियोग्राफी का एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी पार्ट है, मैक्सिमम तो थ्योरी है, बट जो मैप के थ्रू हम बात करेंगे वो आगे कुछ टॉपिक हैं जो रिवर्स हैं जो उनके ऊपर है वो बात। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, द फ्लो ऑफ वाटर, ड्रेनेज होता है क्या है, थ्रू वेल डिफाइंड कैनाल इज़ नोन एज ड्रेनेज। सिंपल सी बात है, पानी अपना जो फ्लो है वो एक रिवर की और एक जो स्मॉल एक ऐसी शेप बना दे जहाँ से वो आराम से फ्लो करके डिस्चार्ज हो जाए, वही ड्रेनेज सिस्टम होता है। पानी का ड्रेन हो जाना, पानी का डिस्चार्ज हो जाना, निकल जाना, वही ड्रेनेज बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद द नेटवर्क ऑफ सच कैनाल इज़ नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। और पानी और जो कैनाल्स हैं जिनकी पानी का डिस्चार्ज तो कैनाल रिवर इन्हीं के थ्रू तो होता है, जो कैनाल है उनका जो नेटवर्क है उसको ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। अबाउट 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ द गंगा। क्या बात है, इंडिया का जो 77% जो ड्रेनेज पानी है, जो पानी है हमारा, वो गंगा के थ्रू जाके बे ऑफ बंगाल में गिरता है। और कौन सी है, इसी के साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई और महानदी और द कृष्णा रिवर। ये चारों रिवरों का जो 77 पानी ये उठा के बे ऑफ बंगाल में डालती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम में जो पानी निकालती हैं। ठीक है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड 23% कंप्राइजिंग द इंडस, द नर्मदा और तापी और माही रिवर एंड द प्रियार सिस्टम डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। ये हम मैप में देखेंगे एक एक रिवर आफ्टर सम टाइम। A river drain is a specific area which is known as catchment area of that river। ठीक है। जिस भी एरिए से, प्लेन एरिए से रिवर गुजरेगी तो वो उस रिवर का कैचमेंट एरिया कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वाटर जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। एन एरिया ड्रेन बाय ए रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरी इज नोन एज ड्रेनेज बेसन। ठीक है। The boundary line separating one drainage basin from the other is called water shed area। समझ रहे हो आप, एक ड्रेनेज को और दूसरे ड्रेनेज को आपने देखा होगा यमुना में या गंगा में, बीच में या रिवर क्या होती है, दोनों साइड से ऐसे गुजरने लग जाती है और बीच में काफ़ी ऊंचा सा एरिया मिट्टी का बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं वाटर शेड एरिया। ठीक है। या सेपरेट कर दे दोनों का, मतलब पानी अलग अलग कर दे और फिर काफ़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद एक जगह मिल जाए, तो वो जो एरिया होगा वो वाटर शेड एरिया। अब क्या है, जो ड्रेनेज पैटर्न क्या है, तो किस शेप में हमारे जो रिवर सिस्टम है वो बहता है। तो डेंड्रिटिक, रेडिकल या रेडियल, सॉरी रेडिकल नहीं है, सेंट्रीपिटल एंड ट्रियल्स। अब ये एक करके देखेंगे ये किस शेप के होते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न विच लुक लाइक ट्री ब्रांचेस लाइक दिस। ठीक है। विच विद लॉट्स ऑफ ट्विग्स इज नोन एज डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल रिवर ऑफ नॉर्थन प्लेन। अब नॉर्थन प्लेन में कौन कौन सी रिवर है वो हम मैप में देखेंगे अच्छे से। रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न फ्रॉम व्हेन रिवर originated from a hill flow in all direction। फॉर एग्जाम्पल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक। ये रेडिकल जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, हिल्स के थ्रू जो फ्लो करती हैं, जिग जैग ऐसे लगा लो लाइक दिस। सॉरी मैंने यहाँ पे। उसके बाद है सेंट्रीपिटल जो शेप है वो कौन सी, इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू लेक और डिप्रेशन। अब ये कैसे, कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लोकटक लेक इन मणिपुर। द लास्ट वन, ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन देम एट राइट एंगल। फॉर एग्जाम्पल रिवर इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन। हम जब वो रिवर करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनमें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये जो ट्रेल्स ड्रेनेज पैटर्न है ये इन रिवर पे बोला गया है। उसके बाद है एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज। किन के बेसिस पे हमारा जो ड्रेनेज कौन कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है,
तो हमारे हैं ओरिजिन और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो सबसे पहले है द हिमालयन ड्रेनेज, जो हिमालयन से जो रिवर निकलती है उनका पानी कहाँ से ड्रेन होके कहाँ पे गिरता है। फिर उसके बाद है पेनिसुलर ड्रेनेज, जो हमारी वेस्टर्न घाट पे हैं जो रिवर, कुछ ईस्टर्न घाट पे हैं, उनका पानी कहाँ से डिस्चार्ज होता है। तो हिमालयन ड्रेनेज पे सबसे पहले हम बात करें, मेजर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम आर द इंडस रिवर, ठीक है, जो इंडस आती है, गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये 3 रिवर हैं जो हमारे मेन रिवर हैं, ये हमारी हिमालयन ड्रेनेज से हिमालयन रिवर हैं, और ये ड्रेन होके कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर पे। द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर सिस्टम इज़, टोटल लेंथ की बात की गई है जहाँ से ओरिजिन होती है और जहाँ पे गिरती है, तो 2880 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इंडिया में कितना किलोमीटर कवर करती है, 114 किलोमीटर। अच्छा, अब ओरिजिन कहाँ पे है इंडस रिवर का, तो फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बोखारचू इन तिब्बत रीजन में है, एन एल्टीट्यूड ऑफ 4165 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज नियर लेक मानसरोवर। मैप में देखें, मैप में अगर हम देखें तो इंडस रिवर है यहाँ पे हिमालयन में, ठीक है, पीओके में। अब ओरिजिन होता है तिब्बत रीजन से, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा, हाँ, जो मानसरोवर है ये कैलाश माउंटेन रेंज है, यहाँ से हमारी इंडस रिवर स्टार्ट होती है, और ये लेह लद्दाख से होते हुए इंडस रिवर जो पाकिस्तान में जाती है, तो उसकी ये देखो आप आराम से, हाँ, लेह से होते हुए इंडस रिवर जाती है। तो कौन से पॉइंट से, ये बोखुरचू तिब्बत रीजन में जो पॉइंट है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इंडस रिवर इज आल्सो नोन एज सिंधु रिवर भी हिस्ट्री में, एशियन टाइम में इसको मिडिवल हिस्ट्री तक भी इसको सिंधु बोला गया। अच्छा, इन तिब्बत रीजन में क्या है, इंडस इज आल्सो नोन एज, तिब्बत में क्या बोला जाता है, सिंघी खमबेन, और इसको बोला जाता है लायंस माउथ। उसके बाद जो इंडस एंटर इन पाकिस्तान नियर छिलार, ये छिलास है, इसको छिलार भी, यहाँ पे जो पॉइंट है ये यहाँ से एंटर करती है, इसको छिलार पॉइंट बोलते हैं, ये डार्स्ट्रियन रीजन बोला जाता है। उसके बाद जो इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन कौन सी हैं, इंडस आर द सियोक, एक तो ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिन होती है लेह से, और इस लेक का नाम क्या है आप बताएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। तो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं जो अपर पार्ट में हैं, जो मैप मेरे पास नहीं है, होगा तो मैं लगा दूंगा तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, श्योक, द गिलगिट एंड जस्कर, द हुंजा और नुब्रा एंड सीगर, और गास्टिंग एंड द ड्रास इन द अपर पार्ट में जो रीजन में इनकी ट्रिब्यूटरी जो माउंटेन्स से आती हैं। लोअर पार्ट में जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो कौन कौन सी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। अब इनको हम देखते हैं मैप में देखो, झेलम ये रही, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। अच्छा, 2 रिवर है, गोविंद सागर से एक जो रिवर सतलुज निकलती है, आती है पीछे से, और ब्यास भी कहीं यहीं से, ये आपको मैं जूम कर देता हूँ और थोड़ा सा भैया आपको और भी अच्छे से दिखेगा, आप देख रहे हैं मैप में झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये तीनों ट्रिब्यूटरी हैं लोअर पार्ट में। अब दूसरे मैप में देखते हैं, स्टेट वाले में, अपना इंडियन मैप में आपको 3-4 जो ट्रिब्यूटरी हैं वो तो आराम से दिख रही होगी, ब्यास नहीं दिख रही, मैंने आपको ब्यास दिखा दिया था कहाँ पे कौन से रिवर में जो कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती, तो ये जो है ना, ये जो रिवर है ये ब्यास है, ठीक है। उसके बाद बात की गई कि जो पानी है ये सारा डिस्चार्ज होता है पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे जाके, और ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, अरेबियन सी में, कराची इन द पाकिस्तान, ये यहाँ से आती है, ये पाकिस्तान। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ आपने सुना है, कुछ पानी ये देखो यहाँ पे भी आ जाता है और कुछ पानी यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। मैंने अपर पार्ट की कुछ रिवर बताई थी, आपके सामने दिख रही हैं, अस्तोर, गिलगिट, उसके बाद श्योक, जस्कर और एल्तस्को, मनारी, ये तो लेक हो गई है, ओराकस्क, ये जो आप देख रहे हो ना मैप में, ये जो अपर पार्ट की जो ट्रिब्यूटरी थी उनका पानी भी इंडस रिवर में आता है।
उसके बाद बोला गया इट फ्लो बिटवीन लद्दाख रेंज एंड द जस्कर रेंज एट लेह लद्दाख। अब लेह लद्दाख का पोर्शन तो यही हो गया ना, तो ये इस कहीं से आपको इंडस आती हुई ये जो दिख रही है ये लेह लद्दाख, ये लेह हो गया, और ये जो नीचे का एरिया है ये लद्दाख हो गया, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, चाइना वाला लद्दाख। उसके बाद झेलम है, इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। वेयर इज़ झेलम रिवर? तो आपको मैंने जो 5 ट्रिब्यूटरी बताई, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। उसके बाद बात की गई झेलम की जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, तो स्प्रिंग एट विरनग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। अब मैं मैप में देख लो, टिंग टिंग, मैप में झेलम देखो, ये रही झेलम। ये जो कौन सी वल्लूर लेक है या कौन सी लेक है, हाँ वल्लूर लेक के पास झेलम का यहाँ पे पीर पंजाल रेंज में यहाँ पे कहीं से ओरिजिन होता है, ठीक है। जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया विरनग पॉइंट से। झेलम फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड वल्लूर लेक बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, बिल्कुल यही जो बात बोली गई, ये यहाँ से पास होती हुई जाती है। श्रीनगर है यहाँ पे और वल्लूर लेक आपके सामने है ही पॉइंट पे। थोड़ा जूम कर देते हैं, आप आराम से देख लो, है ना। उसके बाद झेलम ज्वाइन द चेनाब रिवर नियर जांग इन पाकिस्तान। झेलम ज्वाइन करती है चेनाब रिवर को, ये हमारी झेलम रिवर होगी, ये चेनाब रिवर होगी। यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे जांग इन पाकिस्तान, जांग पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद बात की गई चेनाब रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं दो, कौन सी हैं, बागा और चंद्रा, ठीक है। चेनाब इज़ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। चेनाब इज आल्सो नोन एज चंद्रा भागा, ये पाकिस्तान में बोली जाती है। चेनाब फ्लो अबाउट 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। इंडिया में कितना डिस्टेंस कवर करती है चेनाब, 1180 किलोमीटर। अपना पीओके हम मान रहे हैं इंडिया में ही है, उसका जो एरिया उसको भी इसमें ऐड किया हुआ है जितने में बह के आती है। और इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो रोहतांग पास से कौन सी रिवर का ओरिजिन है, चेनाब रिवर का, इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। रावी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, बिल्कुल। रावी का ओरिजिन कहाँ से है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यास कुंड से रावी का ओरिजिन होता है, ओके। ब्यास इज आल्सो नोन एज आल्सो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ब्यास एंटर इनटू पंजाब प्लेन एंड मीट विद सतलुज रिवर। मैप में देखें, थोड़ा सा जूम किया है भैया, देखो आराम से, पंजाब दिख रहा है आपको, सतलुज दिख रही है। तो ये जो रिवर है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ से आती है, ये ब्यास रिवर है, ये यहाँ पे इसको ज्वाइन कर। साथ साथ सतलुज का ओरिजिन भी बता दिया। रक्कस लेक नियर मानसरोवर और एट एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत। उसके बाद सतलुज पासिस थ्रू, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे हरियाणा के एग्ज़ाम में, स्टेट एग्ज़ाम में। सिपकीला जो पास है, सतलुज का जो कौन सा पास है, तो सिपकीला पास ऑन द हिमालयन रेंज एंटर इनटू द पंजाब प्लेन। सतलुज इज़ द रिवर दैट फीड द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नांगल डैम प्रोजेक्ट है जो हमारा, वो सतलुज रिवर पे ही है। और लास्ट में हम 10 MCQ की बात करेंगे हर एक वीडियो में जियोग्राफी की में। तो पहला क्या है इसमें, सिपकीला पास लाई इन द सतलुज वैली, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ लेटराइट सॉइल इन द हायर एरिया कैसी होती है, एसिडिक। NH2 कनेक्ट दिल्ली से कोलकाता वाया वाराणसी, जो 6 स्टेट है उनसे क्रॉस करता है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उसके बाद राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया इज़ लीडिंग इन द सोलर एनर्जी जनरेशन। कितना परसेंटेज, इंडियन पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, तो लेस देन 30%। ये कौन सा डाटा है, 2012 से जो कैलकुलेट किया गया। उसके बाद है नेशनल वाटरवे 1 इज़ ऑन विच वाटर सिस्टम, गंगा भागीरथी होली रिवर। हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन रेंज फॉर्म ड्यू टू यूरेशियन प्लेट एंड इंडस प्लेट।